बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 5। इस कहानी की शुरुआत में विल टर्नर के बेटे हेनरी टर्नर को दिखाया जाता है, जो अब 12 साल का हो चुका है। हेनरी किसी भी कीमत पर अपने पिता को श्राप से मुक्त करना चाहता है, जिस श्राप की वजह से उसके पिता 10 साल में सिर्फ एक बार जमीन पर पैर रख सकते हैं। उसे इसका रास्ता मिल चुका है, इसीलिए वो समंदर में उस जगह जाता है जहां पर फ्लाइंग डचमैन जहाज है। हेनरी समंदर की सतह तक पहुंचता है, यहीं से फ्लाइंग डचमैन जहाज का रास्ता है। वो फ्लाइंग डचमैन जहाज तक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात अपने पिता विल से होती है। विल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये एक श्रापित जहाज है। हेनरी विल से कहता है कि मैं आपको इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। विल कहता है ऐसा मुमकिन नहीं है। हेनरी उसे बताता है कि मुझे इसका रास्ता पता है, मुझे ट्रिडेंट और पोसाइडन को ढूंढना होगा। पोसाइडन समंदर के देवता हैं और उनका एक त्रिशूल है जिसे ट्रिडेंट और पोसाइडन कहा जाता है। अगर वो त्रिशूल मिल जाए तो हेनरी अपने पिता विल को इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। विल कहता है समंदर के देवता पोसाइडन के त्रिशूल को कभी नहीं ढूंढा जा सकता। हेनरी कहता है इसके लिए मैं जैक स्पैरो की मदद लूंगा। विल कहता है तुम उस इंसान से दूर रहो। वो अपने बेटे को अपना ताबीज देता है और उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 9 साल बीत जाते हैं। हेनरी अब बड़ा हो चुका है। वो रॉयल नेवी यानी कि इंग्लैंड के जहाज पर काम करता है। ये जहाज पायरेट्स के जहाज का पीछा कर रहा होता है। तभी हेनरी मिरर में देखता है कि उनका जहाज डेविल्स ट्रायंगल यानी कि शैतानी त्रिकोण की तरफ जा रहा है। वो ये बात अपने कैप्टन को बताता है। वो कहता है आप गलत तरफ जा रहे हैं। डेविल्स ट्रायंगल के अंदर जाने के बाद आज तक कोई भी जहाज वापस लौट कर नहीं आया। आप गलत तरफ जा रहे हैं। कैप्टन को इस बात पर गुस्सा आता है और वो उसे जेल में बंद करवा देता है। अब इनका जहाज डेविल्स ट्रायंगल के अंदर एंटर हो जाता है। ये देखते हैं कि इनके सामने एक टूटा फूटा जहाज है, पर ये टूटा फूटा जहाज होता है सालाजार का, जो कि शैतानी आत्माओं का जहाज है। ये सब के सब इन पर हमला करके इन्हें मार देते हैं। सालाजार उस तरफ जाता है जहां पर हेनरी है, और जब वो उसके सेल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर जैक स्पैरो के पोस्टर्स हैं। हेनरी बताता है कि मैं जैक स्पैरो को ढूंढ रहा हूँ। सालाजार कहता है कि उसके पास एक कंपास है जिससे हम सबको मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि जब भी मैं किसी जहाज पर हमला करता हूँ तो मैं उस जहाज के एक आदमी को जिंदा छोड़ देता हूँ ताकि वो ये कहानी पूरी दुनिया को सुनाए। तुम जैक स्पैरो को ढूंढो और उसे कहना कि सालाजार एक बार फिर से दिन का उजाला देखेगा, यानी वो श्राप से मुक्त हो जाएगा। और जिस दिन वो दिन का उजाला देखेगा वो दिन जैक स्पैरो की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वहीं दूसरी तरफ सेंट मार्टिन की एक जेल में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रीना स्मिथ है। ये एक एस्ट्रोनॉमर है जो चांद, तारों, ब्रह्मांड के विज्ञान को जानती है, पर यहाँ पर इसे एक जादूगरनी समझा जाता है, इसीलिए इसे फांसी दी जानी होती है। पर क्रीना यहाँ से भाग जाती है। वहीं इसी टापू पर एक बैंक को दिखाया जाता है जो अपनी नई तिजोरी की तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि इसे कभी कोई नहीं खोल सकता, और जब वो उसे खोल कर दिखाते तो उसके अंदर जैक स्पैरो होता है जो बैंक लूटने के लिए आया होता है, पर शराब पीकर वो वहीं पर सो गया था। उसके आदमी बाहर होते हैं जो रस्सी के सहारे इस तिजोरी को यहाँ से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैक स्पैरो के ऊपर गोलियां चलाई जाती है और तभी उसके आदमी तिजोरी को खींच लेते हैं। तिजोरी के साथ ये पूरी बिल्डिंग भी खींचती चली जाती है। वहीं जैक स्पैरो यहाँ से एक दुकान के अंदर जाता है जहाँ पर क्रीना स्मिथ होती है। ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। क्रीना स्मिथ उसे कहती है कि हम दोनों को किसी तरह से इस टापू से निकलना होगा, पर जैक स्पैरो उसे धोखा देकर उसे सिपाहियों के आगे फेंक कर यहाँ से भाग जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर उसके लोग घोड़ा गाड़ी से तिजोरी के साथ घर को खींच रहे होते हैं। घर एक ब्रिज से टकराता है जिससे घर तो पीछे रह जाता है और तिजोरी घोड़े के साथ आगे निकल जाती है। जैक स्पैरो तिजोरी खोलकर देखता है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही सिक्का होता है, क्योंकि तिजोरी खुले होने की वजह से सारा पैसा रास्ते में गिर गया होता है। उसके लोग जैक से परेशान हैं क्योंकि ना तो उसके पास जहाज है और ना ही उनके पास खाने के पैसे, इसीलिए वो उसके साथ काम नहीं करना चाहते। जैक स्पैरो अपना ब्लैक पर्ल जहाज जो आज भी बोतल के अंदर बंद है उन सबको दिखाता है, पर इससे उसके क्रू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था, और वो जैक स्पैरो को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अब इसी टापू के एक हॉस्पिटल में हेनरी टर्नर को दिखाया जाता है जिसे ब्रिटिश सिपाहियों ने जंजीरों से बांधा हुआ होता है। दरअसल वो लकड़ी के टुकड़े के सहारे यहाँ तक तैरता हुआ
आ गया और उसे बताया जाता है कि जब तुम यहाँ पर बदहवास पहुंचे थे तो तुम पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में कुछ बड़बड़ा रहे थे। हमें यकीन है कि तुमने अपने साथियों को धोखा दिया, इसीलिए पूरे शिप में तुम ही बचे। तुम एक भगोड़े देशद्रोही हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कुछ देर बाद यहाँ पर क्रीना स्मिथ नर्स का भेष बदल कर आती है। दरअसल उसे पता चला होता है कि हेनरी नाम का कोई लड़का है जो पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में बात कर रहा था। वो हेनरी से पूछते कि तुम पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में क्या जानते हो। वो बताता है कि ये एक ऐसा त्रिशूल है जो समंदर के सभी श्रापों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। क्रीना स्मिथ उसे अपने पिता की डायरी दिखाती है जिसमें उस नक्शे का जिक्र है। वो कहती है कि इस नक्शे को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया क्योंकि इसका रहस्य तारों में छुपा हुआ है। अगर तुम पोसाइडन का त्रिशूल ढूंढना चाहते हो तो जल्दी मुझे इस टापू से निकालना। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो एक बार में जाता है। उसके पास शराब खरीदने के पैसे नहीं होते, इसीलिए वो उसे अपना कंपास दे देता है जिसके बदले उसे शराब की एक बोतल मिलती है। जैक स्पैरो ने अपना कंपास बेच दिया, इसीलिए सालाजार यानी कि शैतानों का वो जहाज जो डेविल्स ट्रायंगल के अंदर सालों से फंसा हुआ था वो आजाद हो जाता है, यानी कि अब वो खुले समंदर में सैर कर सकते हैं। वहीं अब जैक स्पैरो और क्रीना स्मिथ को पकड़ लिया गया होता है। इन दोनों को फांसी की सजा हो रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर हेनरी टर्नर जैक स्पैरो के लोगों के साथ आकर इन दोनों को बचा लेता है। इनके पास एक टूटा फूटा जहाज है जिससे अब ये समंदर की आगे की यात्रा करते हैं क्योंकि ये पोसाइडन का त्रिशूल ढूंढना चाहते हैं। वहीं समंदर के बीचों बीच हमें बारबोसा का जहाज दिखाया जाता है। बारबोसा के पास अब 10 और जहाज हैं। उसका एक आदमी उसे बताता है कि प्रेत आत्माओं का एक जहाज जिसका कैप्टन सालाजार है वो हमारे 3 जहाजों पर कब्जा कर चुका है। बारबोसा को इससे बहुत गुस्सा आता है, पर वो जानता है कि वो प्रेत आत्माओं से लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो एक जादूगरनी से मिलने के लिए जाता है जो उसे बताती है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक प्रेत है और अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो, उस तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें इस कंपास की जरूरत होगी। ये वही कंपास होता है जो जैक स्पैरो ने बारटेंडर को बेचा था। बारटेंडर ने ये कंपास जादूगरनी को बेच दिया होता है। वो कहती है कि इस कंपास से तुम सालाजार तक पहुंच जाओगे। इस कंपास को सालाजार को दे देना, वो तुम्हें नहीं मारेगा, साथ ही तुम्हारे जहाज भी छोड़ देगा। बारबोसा बहुत जल्दी उस कंपास के सहारे सालाजार तक पहुंच जाता है। सालाजार उस पर हमला करता है, पर तभी बारबोसा उसे कंपास दिखाता है और कहता है कि ये जैक स्पैरो का कंपास है। सालाजार कहता है कि अब मुझे इस कंपास की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जैक स्पैरो की तलाश है क्योंकि मैं उसे मारकर अपना बदला लेना चाहता हूँ। सालाजार अपनी कहानी सुनाता है जब वो एक इंसान था। वो बताता है कि मैं स्पेनिश आर्मी में था। मेरे दादा और मेरे पिता ने अपनी जान पायरेट्स को मारते हुए गंवाई और मैंने कसम खाई कि मैं समंदर से हर एक पायरेट को मिटा दूंगा। मैंने लगभग सभी पायरेट्स का सफाया कर दिया और जितने पायरेट्स बचे हुए थे वो सब मिलकर एक हो गए। मैं उन्हें खत्म करके समंदर से पायरेट्स का नामो निशान मिटाना चाहता था। मैंने उनके ऊपर हमला किया और उनके जहाज को तबाह कर दिया। उनका कैप्टन मारा गया, लेकिन पायरेट्स के कैप्टन ने मरने से पहले अपना कंपास जैक स्पैरो को दिया और उसने उसे कहा कि जो तुम चाहोगे ये कंपास तुम्हें वही दिशा दिखाएगा, बस कभी इस कंपास के साथ धोखा मत करना। जैक स्पैरो अपना शिप लेकर वहां से निकल गया। उसने मुझे ललकारना शुरू किया। मैं गुस्से से भरा हुआ था। मैंने उसका पीछा किया। वो डेविल्स ट्रायंगल की तरफ जा रहा था और ठीक ट्रायंगल से पहले उसने अपने शिप का लंगर डाल दिया जिससे उसका शिप एक चट्टान के आगे से पूरी तरह से घूम गया। पर हमारा शिप डेविल्स ट्रायंगल के अंदर एंटर कर गया जहां पानी का लेवल बहुत कम था। ये एक श्रापित जगह थी और हमारा पूरा का पूरा जहाज पानी में डूब गया। इस तरह से जैक स्पैरो ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे अंदर रह गया था सिर्फ गुस्सा और दर्द। वहीं दूसरी तरफ हेनरी और क्रीना को दिखाया जाता है। क्रीना हेनरी को बताती है कि ये नक्शा मेरे पिता की आखिरी निशानी है, इसी के जरिए मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। इन दोनों की मंजिल एक ही है। जहाँ क्रीना अपने पिता को ढूंढना चाहती है जो कभी पोसाइडन के त्रिशूल को ढूंढ रहे थे, वहीं हेनरी भी अपने पिता विल को श्राप से मुक्त करवाना चाहता है। पर इनका सफर इतना आसान नहीं है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जब ये सब के सब शिप में होते हैं तभी ये देखते हैं कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा शिप आ रहा है। हेनरी बताता है कि ये सालाजार का शिप है जो जैक स्पैरो को मारना चाहता है। ये सुनने के बाद जैक स्पैरो अपना बड़ा शिप समंदर में छोड़कर कश्ती से हेनरी और क्रीना के साथ पासी के टापू की ओर निकल पड़ता है। सालाजार अपनी घोस्ट मछलियों को इनके पीछे छोड़ता है, पर किसी तरह
तरह से टापू तक पहुंच जाते हैं। सेलेजार भी वहां तक पहुंच जाता है, पर जैसी सेलेजार का एक घोस्ट आदमी टापू पर यानी कि जमीन पर पैर रखता है, वो वहीं पर ध्वस्त हो जाता है। ये सब के सब समंदर के प्रेत हैं, इसीलिए जमीन पर रेत पर पैर नहीं रख सकते। इस बात का फायदा उठाकर ये तीनों की तीनों अंदर टापू में भाग जाते हैं, जहां पर ये तीनों जाल में फंस जाते हैं। वहीं सेलेजार अपने शिप में बारबोसा को कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी कीमत पर जैक स्पैरो को वापस मेरे पास लाना होगा। बारबोसा अपने साथियों के साथ टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो हेनरी और क्रीना को पकड़ा हुआ है। दरअसल ये जैक स्पैरो का एक पुराना दुश्मन होता है, जो अब जैक स्पैरो की शादी अपनी बहन से करवाना चाहता है, पर बारबोसा यहाँ पहुंचकर जैक स्पैरो को छुड़वा देता है। सेलेजार के साथ जो उसने वादा किया था वो उस वादे को तोड़ देता है। वो जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर पोसाइडन का त्रिशूल चाहिए, जिससे मैं इन सभी मुर्दों को मार दूंगा। जैक स्पैरो कहता है कि हमारे पास कोई भी शिप नहीं है और अभी समंदर में चलने वाला सबसे तेज शिप सिर्फ सेलेजार के पास है। बारबोसा कहता है कि एक ऐसा शिप है जो उसके शिप से भी तेज चल सकता है, और वो है ब्लैक पर्ल, जो कि एक बोतल के अंदर है। ब्लैक बियर्ड ने उसे बोतल के अंदर बंद कर दिया था, और अगर मुझे उस शिप को बाहर निकालना है तो मुझे ब्लैक बियर्ड की तलवार से उस बोतल को तोड़ना होगा। उसके पास ब्लैक बियर्ड की तलवार होती है, इसीलिए वो जैक स्पैरो के शरीर के उस हिस्से पर वार करता है जहां पर वो बोतल है जिसके अंदर ब्लैक पर्ल जहाज है। बोतल के अंदर छेद हो जाता है। जैक स्पैरो समझ जाता है कि अब जहाज बड़ा होने वाला है, इसीलिए वो जहाज की बोतल लेकर समंदर की तरफ भागता है, लेकिन बोतल टूट जाती है और यहाँ पर ब्लैक पर्ल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैक उसे एक बार फिर उठाता है और समंदर में रख देता है, पर ब्लैक पर्ल छोटा होने की वजह से पानी में डूब जाता है। सब के सब निराश हो जाते हैं, पर कुछ ही पलों के बाद ब्लैक पर्ल अपने असली रूप में समंदर से बाहर निकलता है, और अब बारबोसा इन तीनों को बंदी बनाकर पोसाइडन के त्रिशूल को ढूंढने के लिए अपने आगे के सफर पर निकलता है। लेकिन रास्ते में उसे क्रीना को और हेनरी को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इनके शिप में क्रीना ही एक ऐसी लड़की है जो नक्शे पढ़ सकती है। उसके पास उसके पिता की डायरी होती है। बारबोसा जब उस डायरी को देखता है तो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहां से आई। वो कहती है कि मेरे पिता की निशानी थी। बारबोसा कहता है कि इस पर एक माणिक भी था। क्रीना उसे वो माणिक दिखाती है जो आज भी उसके पास होता है। बारबोसा का बंदर वो माणिक छीन कर भाग जाता है, और यहाँ पर बारबोसा पूरी तरह से शांत हो जाता है, क्योंकि क्रीना और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी होती है। जैक को यहाँ पर बंदी बनाया होता है। जैक ने पूरी बात सुन ली होती है और वो समझ जाता है कि क्रीना स्मिथ और किसी की नहीं बल्कि बारबोसा की बेटी है। इसीलिए बारबोसा से इस राज को छुपाने के लिए वो एक सौदा करता है। वो कहता है कि इसके बदले तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, साथ ही मेरा कंपास भी मुझे लौटाना होगा। पर बारबोसा कहता है कि वो कभी नहीं मानेगी कि उसका पिता एक लुटेरा है, और वो जैक की बात नहीं मानता। तभी हेनरी यहाँ पर देखता है कि ब्रिटिश सिपाहियों का जहाज आ गया है, जो इनके जहाज के ऊपर हमला करने वाला है। पर इससे पहले कि वो हमला करते, यहाँ पे सलाजार का जहाज आ जाता है, जो ब्रिटिश सिपाहियों को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देता है। इसके बाद वो ब्लैक पर्ल पर भी हमला करता है, पर बारबोसा और उसके आदमी प्रेतों का सामना करते हैं। सेलाजार उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर जैक स्पैरो है। जैक स्पैरो उसे देखकर भागने लगता है, पर सेलाजार उस तक पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है। वहीं करीना आसमान में चमकते हुए उन 3 तारों की मदद से उस आइलैंड तक पहुंच जाती है, जहां से उन्हें पोसाइडन के त्रिशूल का रास्ता मिलेगा। वहीं सेलाजार अपनी तलवार से जैक स्पैरो को मारने वाला होता है। वो कहता है कि आइलैंड आ गया, यानी कि जमीन आ गई। सेलाजार जैक स्पैरो को छोड़कर ऊपर जाता है ताकि वो शिप की दिशा बदल दे और वो आइलैंड से ना टकरा पाए, लेकिन तभी हेनरी उसे ऐसा करने से रोकता है। और जब ब्लैक पर्ल जमीन से टकराने वाला होता है, सेलाजार के सभी प्रेत वापस अपने शिप पर कूद जाते हैं। सेलाजार यहाँ पर हेनरी को पकड़कर अपने शिप में कूद जाता है, यानी कि अब हेनरी उसकी कैद में है। इस बात से करीना उदास होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है। बारबोसा कहता है कि अगर हमें पोसाइडन का त्रिशूल मिल जाए तो हेनरी अपने आप ही छूट जाएगा। और अब सूरज निकल जाता है। सूरज निकलने के साथ ये देखते हैं कि इस पूरे आइलैंड पर असंख्य हीरे होते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा आसमान का तारों का एक रिफ्लेक्शन है, यानी कि जिस तरह से आसमान में तारे हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ आइलैंड पर हीरे होते हैं। और तभी करीना को यहाँ पर चमकते हुए माणिक दिखते हैं, जो ठीक उसी तरह से होते हैं जिस तरह से आसमान में वो तारे थे, जिन तारों से दिशा पाकर ये सब यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन करीना देखती है इनमें से एक माणिक चमक नहीं रहा होता, और जब वो उस माणिक के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उस माणिक का एक टुकड़ा गायब होता है। ये माणिक का वही टुकड़ा होता है जो करीना के पास था, जो बचपन में उसके पिता ने डायरी के साथ
उसके लिए छोड़ दिया था और अब ये बारबोसा के पास है। बारबोसा उसे कहता है कि इसे पूरा करो और जैसे करीना उस माणिक के टुकड़े को उस माणिक के साथ जोड़ती है तो यहाँ पर एक तेज रोशनी आती है और समंदर के बीचों बीच एक रास्ता बन जाता है। जैक स्पैरो और करीना उसमें गिर जाते हैं और तब ये देखते हैं कि इनके सामने समंदर के देवता पोसाइडन का त्रिशूल है। ये उस त्रिशूल को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं पर तभी हेनरी इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये हेनरी नहीं होता बल्कि सालाजार होता है जिसने हेनरी के शरीर में कब्जा कर लिया है क्योंकि वो जमीन पर पैर नहीं रख सकता और अब वो जैक स्पैरो को मारना चाहता है। वहीं करीना को दिखाया जाता है जो पोसाइडन के त्रिशूल को निकाल रही होती है। तभी वहां पर ब्लास्ट होता है जिससे त्रिशूल दूर जाकर गिरता है। करीना उसे उठाने लगती है लेकिन तभी वहां पर हेनरी जिसकी बॉडी के अंदर सालाजार है वो आ जाता है। वो त्रिशूल उससे छीन लेता है और इसके बाद सालाजार हेनरी की बॉडी से बाहर निकल जाता है और अब वो त्रिशूल से जैक की तरफ बढ़ता है। वो जैक के शरीर पर त्रिशूल से वार करता है पर वहां पर नक्शे वाली डायरी होती है जिससे वो बच जाता है। हेनरी और करीना समझ जाते हैं कि समंदर की हर एक चीज हर एक शक्ति त्रिशूल के अंदर है और अगर इन सब को खत्म करना है तो त्रिशूल को तोड़ना होगा। इसीलिए हेनरी अपनी तलवार से त्रिशूल को तोड़ देता है। त्रिशूल के टूटते समंदर में जितने भी श्राप होते हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। सालाजार और उसके आदमी जो सब के सब प्रेत हैं वो भी इंसानों में बदल जाते हैं और अब समंदर के बीच में जो रास्ता बना होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि सब के सब पानी में डूब जाते बारबोसा ब्लैक पर्ल के एंकर यानी कि उसके लंगड़ में बैठकर नीचे उतर आता है और जैक स्पैरो हेनरी और अपनी बेटी करीना को उसमें बिठा लेता है। अब लंगड़ ऊपर खींचा जा रहा होता है पर तभी उसकी बेटी का हाथ छूट जाता है पर बारबोसा उसे पकड़ लेता है। यहाँ करीना बारबोसा के हाथ में एक टैटू देखती है जिससे वो समझ जाती है कि वही उसके पिता है। वही लंगड़ के नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर सालाजार भी लटका हुआ होता है जिसे मारने के लिए बारबोसा कूद जाता है और अपनी तलवार से उसे मारकर खुद भी पानी में समा जाता है। बारबोसा की मृत्यु हो जाती है और ये सब के सब बच जाते हैं। बारबोसा की मौत से सब बहुत दुखी होते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि हेनरी और करीना साथ हैं। ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और तभी हमें दूर से एक शिप आता हुआ नजर आता है और ये होता है हेनरी के पिता विल टर्नर का। हेनरी अपने पिता से मिलता है और उन्हें वो ताबीज वापस करता है जो बचपन में उन्होंने उसे दिया था। इसके बाद विल अपनी पत्नी एलिजाबेथ से मिलता है। वहीं दूर जैक को दिखाया जाता है जो दूरबीन से सब कुछ देख रहा होता है। अब उसके पास एक बार फिर से ब्लैक पर्ल जहाज है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विल अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ सो रहा होता है और तभी कमरे में कोई आता है और हमें डेवी जॉन्स का हाथ दिखता है। विल नींद से जाग जाता है और वो समझ जाता है कि ये सपना है पर तभी हमें नीचे फर्श पर दिखाया जाता है जहां पर पानी होता है और बार्निकल्स भी जो कि समंदर में रहने वाले जीवों के शरीर पर जमता है यानी कि सच में डेवी जॉन्स यहाँ पर आया था। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपने इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो हमने डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स दिए हुए हैं। ये मूवी ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। इस मूवी का बजट था 230 to 320 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 795 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।